हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो CSR नेट जून 2024 का फॉर्म फिलअप चालू हो गया और एग्ज़ाम होने वाला है जून के मिड जून। सो विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको देख के जाना है। पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो पार्ट है इसको डिज़ाइन किया है इस तरह कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। तो आज हम यूनिट 3 दैट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताते हैं, इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं फर्दर दूसरे यूनिट जो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसका पहला चीज़ PYQ प्रैक्टिस करना है, उसके रिलेटेड अगर कुछ कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सो ये है फंडामेंटल प्रोसेस का सिलेबस। दिखने में तो छोटा है पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैंने यहाँ पे 2 बुक का नाम बताया है जो आपको आई होप सब लोग जानते हैं भी हैं, पर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप देखेंगे ये जो वाटसन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बुक है, चाहे आप Gene 11 ले लो, मैं ये दो बुक को प्रेफर करता हूँ। और 2 बुक को प्रेफर करने का यही रीज़न है कि ये जो 2 बुक हैं दीज आर वेरी गुड एंड विल एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। सो क्या है इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है आप अगर इसको थोड़ा पढ़ेंगे। सो द थिंग इज़ ऑफन लाइंस आपको डायरेक्टली कोटेड मिल जाएगा, वाटसन से उठा लिया या Gene 11 से उठा लिया। सो ये जो 2 बुक हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चालू कीजिए। एज इन केस आप देखेंगे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है इट्स सिमिलर टू दैट लैंग्वेज ऑफ द बुक। वाटसन बहुत आसान भाषा में लिखा गया है और Gene 11 भी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वाटसन से आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप Gene 11 पे शिफ्ट हुई है, क्योंकि Gene 11 में एडिशनल जो चीज़ें हैं जो वाटसन में आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए मैं ये 2 बुक को प्रेफर करूँगा और Gene 11 से कौन कौन सा पार्ट आपको देख के जाना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए फिर पहला जो पार्ट है दैट इज सेक्शन है DNA रेप्लिकेशन रिपेयर रिकॉम्बिनेशन, ये वाला पार्ट से। अब देखिए मैं यहाँ पे शुरू करने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ। जो आपका बायोकेमिस्ट्री पार्ट है दैट इज़ यूनिट 1, इससे आपको क्या कर लेना है, जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उससे कवर कर लेना है। न्यूक्लिक एसिड रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जैसे पहला चीज़ जैसे देखिए कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड ABZDNA, tRNA, माइक्रो RNA। ABZDNA से लगभग लास्ट जून 2023 एंड दिसंबर में भी ये दोनों सेशन जो हैं, दोनों सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। अब न्यूक्लिक एसिड का और भी कुछ कंसेप्ट है, जैसे आपका एंटीसिन हो या जो डिपेंड करता है और कुछ कंसेप्ट जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर, इसमें भी क्वेश्चन आया है। सो दीज आर द वेरी कंसेप्ट। देन टोपो आइसोमरेज का काम, ये आप पहले देख लेना जो आपका बायोकेमिस्ट्री पार्ट में आ जाएगा। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू बायोकेमिस्ट्री पार्ट जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देन एंडोपकार एक्सोपकार है ना, ये सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंडोपकार एक्सोपकार, पकरिंग ऑफ शुगर, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाना है आपको। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं DNA रेप्लिकेशन से। ये PDF मैं इसके साथ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, काइंडली इसको देख लेना। पहला चीज़ देखिए प्रोसेसिविटी फिडेलिटी, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो प्रोटीन्स आपको याद रखने ही रखने हैं। हेलिकेज का क्या काम है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है। सो ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखेंगे दिसंबर अटेम्प्ट में भी डायरेक्ट ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ डिफरेंट पॉलीमरेज, जैसे पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, ये मेजर 3 एंजाइम है। इसमें कौन से एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाया जाता है, किसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाया जाता है। दिस आर वेरी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा इस साल के लिए दैट इज़ 2024 के लिए माइटोकॉन्ड्रिया DNA रेप्लिकेशन। बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा नहीं है, प्रोबेबल है कि इस बार पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट आप और क्या क्या देख के जाएंगे। एक है रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ फाज, जो Gene 11 में आपको मिलेगा। कॉल यून कॉम्पेटिबिलिटी सिस्टम, जैसे पार सिस्टम, हाँ, और जो प्लाज्मिड का कॉम्पेटिबिलिटी सिस्टम है, ये 2 पॉइंट आप Gene 11 से कवर कर लेना। मुझे लग रहा है ये 2, जैसे रोलिंग सर्कल मॉडल ऑलरेडी पूछ चुका है तो लेस प्रोबेबली रोलिंग सर्कल से अभी पूछेगा, पर आप एक बार देख के जाना। फरवरी 2022 में पूछा है तो देयर इज ए चांस।
फर्दर 7 नंबर पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है, रेन रेप्लिकेशन प्रॉब्लम दैट इज़ टेलोमेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा एक्टिविटीज़ को करता है। उसके साथ साथ जो अभी टी लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ टेलोमेयर बाइंडिंग प्रोटीन, इसका जो फंक्शंस हैं, पॉट, ये सब जो प्रोटीन है, इसको एक बार आप वाटसन से देख लेना, वाटसन में बहुत अच्छी से ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। ये 7 नंबर पॉइंट हो। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज देख के जाना है। नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज का मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिलिंजर में मिल जाएगा। सो दीज आर वेरी फ्यू थिंग जहाँ पे मैंने ये बोल्ड किया है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, बाकी भी देखना है। उसके साथ साथ टोपो आइसोमरेज, जैसे यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है। डीएनए सुपर कॉइलिंग का आपका बहुत आइडिया होना चाहिए, लिंकिंग नंबर क्या है, ट्विस्ट, यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बना नहीं है, बन सकता है, दिसंबर 2023 में पूछा गया था। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रेप्लिकेशन में, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, क्योंकि रिपीटेडली रेप्लिकेशन से पार्ट सी में या पार्ट सी में मोस्टली पूछा जाता है, पार्ट बी में भी पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं इस छोटे से पार्ट से, रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे तो। नेक्स्ट इज डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बेस एक्सिजन रिपेयर, जो दिसंबर 2023 में पूछ लिया है। सो प्रोबेबली क्या पूछेगा आप इस बार, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर पूछ सकता है, मिसमैच रिपेयर पूछ सकता है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम बहुत सालों से नहीं पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। एसओएस रिस्पॉन्स पूछ लिया है जून 2023, दिसंबर 2023 में, तो ये लेस लाइकली पूछा जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा अगेन, ये भी हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर, ये इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये एक बार देख के जाना, ठीक है। सो जो मेन पाथवेज हैं, अब उसके साथ साथ जो डिजीज़ रिलेटेड टू पाथवे में अगर डिफिशिएंट, मतलब कोई डिफेक्ट हो पाथवे में, तो कौन कौन सा डिजीज़ होता है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बहुत आसान एकदम देखेंगे तो चार्ट मिल जाएगा, दैट चार्ट will have this disease that are related to DNA डैमेज रिपेयर डिफेक्ट। तो ये रहा मेरा कुछ पार्ट जो DNA डैमेज रिपेयर में आपको देख के जाना है। उसके साथ साथ ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है, इसको आप कभी मत भूलिए, जैसे मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, इस तरह का जो पार्ट है, ये यूनिट 8 जेनेटिक्स से आप तैयार कर लीजिए। केमिकल म्यूटेशन, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट कौन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, कौन टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट इट डज एंड देयर इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इसलिए क्योंकि बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। जैसे ये ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा, बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह मिलेगा आपको, गैडबी में मिलेगा, डीबीटी में मिलेगा, CSIR में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएनए पार्ट 1 का जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो पार्ट है, इससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, जो आपको ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या देखना है, बहुत आसान है। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर का रोल एंड डिफरेंट सब यूनिट ऑफ कोर एंजाइम, जैसे बीटा टू अल्फा, बीटा डैश सिग्मा कोर एंजाइम जो होल एंजाइम होता है। और एक चीज़ जो डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स है, उसका जो टाइप्स हैं, जैसे सिग्मा 54 नाइट्रोजन एक्यूमुलेशन, ये सब में जो रोल प्ले करता है, डिफरेंट सिग्मा 70 हिट्स ऑफ प्रोटीन या हाउस कीपिंग, ये जो टाइप्स हैं सिग्मा का, ये देख के जाइए, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट है, रो इंडिपेंडेंट, बहुत कॉमन है, मैकेनिस्टिक वे में 1-2 लाइन से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। अब आइए यूकैरियोटिक में क्या करना है, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 क्या बनाते हैं, आरआरएनए, रैमेट, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए 1, 2 एंड 3, इसका रोल देखिए, क्या क्या फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। अल्फा एमाइनेटिन सेंसिटिव, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ ये जो मॉडिफिकेशन होता है CTD टेल पे, SPTS 27 पॉल 2 का, ये एक बार देखिए, ये वाटसन में मिल जाएगा आपको। और मैं जब बताऊंगा ये वाटसन में नहीं मिलेगा, ये है प्रोमोटर्स, डिफरेंट प्रोमोटर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3 का डिफरेंट प्रोमोटर्स होते हैं, तो इसके बारे में आपको Gene 11 में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये न्यूक्लियर बॉडीज़, जैसे काजल बॉडीज़, PML, न्यूक्लियर पैरास्पेक्ल, इसका काम, इसका फंक्शन आप देख के जाइए। ये 2 एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करके रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या आता है, उसके बाद आता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या पूछा जाना है, मैकेनिज्म ऑफ कैपिंग, पॉलीएडिनेशन एंड स्प्लाइसिंग में राइबोजाइम मीडिएटेड ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उसमें कौन कौन सा स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, पॉल स्नॉप्स जिसको बोला जाता है, इसका रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए एडिटिंग,
गाइड आरएनए, ये जो पार्ट है इसको आप छोड़ के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस इस लेवल पे है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो 4th एंड 5th हैं, टीआरएनए प्रोसेसिंग एंड आरआरएनए प्रोसेसिंग, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, पर वाटसन में उतना अच्छी तरीके से दिया नहीं गया है। आप जीन 11 खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ देख के जाइए, बहुत आसान है और हो जाएगा। mRNA डीके ये भी आप वाटसन से थोड़ा आराम से देख सकते हैं, नहीं तो जीन 11, ये 4, 5, 6, 7 और उसके साथ साथ mRNA ट्रांसपोर्ट, ये दिसंबर 2023 में बहुत बेसिक कि कौन सा mRNA ट्रांसपोर्ट होता है, पॉलीआडेनिलेशन होगा, कैपिंग रहेगा और स्प्लाइसिंग होगा। ये 3 चीज़ होना चाहिए mRNA, तभी तो ट्रांसपोर्ट होकर साइटोसॉल में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल चीज़ है, पर आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा फैक्टर, 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैप लगा जाता है 5 प्राइम में, 3 प्राइम में पॉली ए टेल, कौन पॉलीमराइज करता है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ऐसे पॉली ए पॉलीमराइज करता है। ये जो पार्ट है ये बहुत फंडामेंटल है, इसलिए क्योंकि बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बता सकते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, इसमें तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये पार्ट पढ़ना होगा, आप ये पार्ट पढ़ लेना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से देखना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, अब ये तो और आसान चीज़ है, पर इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए में बहुत फंडामेंटल दिसंबर में ही पूछा था कि टीआरएनए का चार्जिंग में कौन कौन सा पार्ट रोल प्ले करता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपका जैसे यूनिवर्सल होता है, उसके साथ साथ सेलुलर सिस्टीन को कैसे फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड में आप देखेंगे, जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसके साथ साथ और जो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक उसको देख के जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड चार्जिंग, टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है, फिडेलिटी, ठीक है। कैसे एक्यूरेटली ये अमीनो एसिड को चार्ज किया जाता है, एक्यूरेट फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए। उसके साथ साथ एडिटिंग पॉकेट का एक कंसेप्ट आता है जो वाटसन का पेज 519 में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिए। अब आइए ट्रांसलेशन का प्रोसेस, साइन डाल गानो कोजाक, बहुत फंडामेंटल चीज़ है, पर आपको भूलना नहीं है ये सारी चीज़ें, और आपको पूरे प्रोसेस का एक ओवरव्यू जरूर से ज़रूर रखना है। जैसे कौन कौन सा इनिशिएशन फैक्टर है, इलोंगेशन फैक्टर है, रिलीज फैक्टर है। उसके साथ साथ एक वाटसन में ही ये बॉक्स जैसा दिया है, इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट करके, जो पोलियो वायरस यूज़ करता है। विदाउट दैट कैपिंग पार्ट, कैप अगर हटा दो तब, जैसे यूकैरियोट में कैप इज़ वेरी नेसेंशियल, और लूप फॉर्मेशन होता है, 5 प्राइम और 3 प्राइम में इंटरेक्ट करता है। IRES आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया भी है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। फैक्टर्स के बारे में आपको ज़रूर जानकारी रखना चाहिए, जैसे रिलीज फैक्टर से बहुत बार RF1, RF2, RF3, कौन कौन सा कोडोन को, जो स्टॉप कोडोन है, इन कौन कौन सा कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ये जैसे ट्रांसलेशन इनहिबिटर हो गया, ये तो बहुत जैसे प्यूरोमाइसिन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्थेरिया पूछ चुका है, प्यूरोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, राइसिन, अल्फा सार्सिन, ये टॉक्सिन है, डिप्थेरिया टॉक्सिन, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत आसानी से, आप कर लेंगे, खाली आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन, क्या क्या, सुमोलेशन, यहाँ सुमोलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जैसे पामिटोलेशन, जितने भी फॉस्फोरिलेशन, जितने भी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, उसका रोल क्या है, आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। नाम पता से ज़्यादा सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, कौन किस कंटेक्स्ट में यूबिक्विटेशन होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा तब। उसके साथ साथ एडिशनल जो 2 चीज़ हैं, ये ट्रांसलेशन रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में। अब CSR का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है, सो एज इट इज़ एक्सपेक्टेशन है कि कुछ नया चीज़ें पूछने का प्रोबेबिलिटी है। सो रेगुलेशन ऑफ फेरिटिन ट्रांसलेशन बाय आयरन, ट्रांसलेशन कंट्रोल बाय GCN4 इन अमीनो एसिड ट्रांसलेशन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियम में होता है। ये सारे आपको वाटसन में लास्ट ट्रांसलेशन के लास्ट में आएंगे, आराम से मिल जाएगा। ये जो TMRN है, ये कभी नहीं पूछा है, लास्ट बार पूछ लिया है। SSR रेस्क्यू राइबोसोम स्टॉल ऑन प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड, राइबोसोम स्टॉलिंग रेस्क्यू करने के लिए मैकेनिज्म रोल प्ले करता है। सो ये प्रोबेबिलिटी है, ये 2 से नेक्स्ट अगली बार क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत आसान है, पर आपको एक बार पढ़ के जाना है। डेफिनेट बहुत लोगों को पता नहीं होता, पर पढ़ के जाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन लेवल, ये तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लैक ऊपर और भर के क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, अगले जितने भी साल से एग्ज़ाम होगा पूछा जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो है लैक ओपेरॉन का म्यूटेशन, बहुत ज़्यादा पोलर म्यूटेशन क्या आता है, वो C कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप म्यूटेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, फंडामेंटल तो आपको पता होना ही चाहिए।
पर लैक ओपेरॉन के लिए म्यूटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों से पूछा नहीं गया, बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट क्या है, वायरल जीन रेगुलेशन। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन ये हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, चाहे रिपीट भी हो सकता है। सो ये जो वायरल जीन रेगुलेशन है इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्रो, C1 प्रोटीन, लैम्डा प्रोटीन और जो लैम्डा फज का जो रेगुलेशन है लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल में, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके साथ साथ देखिए यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का आइडिया होना चाहिए। हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम जो आपको वाटसन 248 पेज में मिल जाएगा, जैसे ब्रोमोडोबेन, क्रोमोडोबेन, एकदम डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग भी बहुत टाइप से पूछा गया है। चाहे तो आप ऐसा नहीं स्किप कर सकते हैं, पर एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। अगर आसान है तो अगर याद रख सकते हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, पर इसको मैं स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं दूंगा। हिस्टोन न्यूक्लियोसोम रिबोल्यूलिन एक्टिवेटर रिस्डोलेशन SNF का कॉन्सेप्ट जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो लोग के लिए बता रहा हूँ। सो फॉर दैट पर्सन आप एक बार इन सब को देख के जाइए, इसको इसके मत कीजिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ ये जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये इस कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो प्रोटीन्स हैं इसके बारे में रोल प्ले, व्हाट आर द प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व, इनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट रेगुलेटरी mRNA का क्या रोल है, RNA इंटरफेरेंस, जीन 11 से आप इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी mRNA रिलेटेड रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। उसके साथ साथ माइक्रो RNA इंटरफेरेंस, इसका मेकानिज्म आपको पता होना चाहिए, जैसे siRNA, piRNA, ये जो रेगुलेटरी RNA है इसका काम क्या है, ये आपको पूरा पार्ट जीन 11 से आपको देखना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आप, मतलब फ़ायदे में रहेंगे देखने से। और सबसे ओवरग्रीन टॉपिक जैसा है CRISPR-Cas, कभी भी पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म कौन कौन सा मेथोडोलॉजी से क्या काम कर सकते हो तुम। नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो यूनिट 12 जो 13 यूनिट है या 12 यूनिट है जो अप्लाइड बायोलॉजी वाला पार्ट है, इससे साथ आप कंबाइन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर हैं DNA फुटप्रिंटिंग, पाल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चिप एसे एंड एम्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे, ये 3-4 ऐसा टॉपिक हैं, 3-4 ऐसा टेक्निक है बहुत रैपिडली, जैसे प्रोमोटर डिलीशन ऐसे, IMSA, जैसे फुट प्रिंटिंग, कहाँ पे कोई अगर प्रोटीन बाइंड कर रहा है कैसे पता चलेगा आपको, फुट प्रिंटिंग ऐसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, ये टेक्निक्स 4 टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से देख के जाइए। फुट प्रिंटिंग पूछ चुका है तो प्रोबेबिलिटी कम है, बाकी तीनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2023 में। ये जो टॉपिक है ये छोड़ के आप बाकी जो मैंने हाईलाइट किया है ऊपर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से देख के जाइए। टेलोमियर वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए DBT CSR का फेवरेट है। उसको छोड़ के ये जो पार्ट्स हैं ये एक बार PYQ जब आप करेंगे इसका कंसेप्ट आप रिवाइज कर लीजिए। जैसे फुट प्रिंटिंग जैसे मैंने बताया पूछ चुका है, बेस एक्सिशन रिपेयर पूछ चुका है, जैसे RNA एडिटिंग पूछ चुका है, सो mRNA ट्रांसपोर्ट भी पूछ चुका है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत, जैसे मैंने बताया TMRNA का रोल, फिर उसके साथ साथ पी बॉडीज़ ये भी पूछ चुका है। तो देयर आर लेस लाइकली चांस ये क्वेश्चन रिपीट होगा, पर पता नहीं, जैसे ये DNA डैमेज से बेस एक्सिशन रिपेयर दोनों शिफ्ट में पूछा है, दिसंबर 1 और 2 दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए ये ओवरऑल एक मैं आइडिया आपको दे दिया। ये PDF मैं भेज दूंगा आपको, इस वीडियो के साथ अटैच मिलेगा आपको। ये पूरा पार्ट आप वाटसन से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और रिवाइज आप जब करेंगे चाहे तो आप पाथफाइंडर को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि दूसरे यूनिट के कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है इस टाइम में, उस रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।